हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.7। इससे पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, वो काफ़ी अच्छे से इससे पहले वाले पार्ट में समझाया है विथ एग्जांपल। तो आप लोग प्लीज़ पहले इंट्रोडक्शन देखा करिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, ये हमारा फंक्शन है। तो लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। कई बच्चे पूछते हैं मैम हमेशा आप y ही क्यों लिखते हो फंक्शन को डिराइव करने के लिए। बिकॉज y जो है एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। y जो है हमेशा एक स्टैंडर्ड वे में ही फॉलो किया जाता है। दैट्स वाई हम कोई भी इक्वेशन कोई भी फंक्शन को अप्लाई करते हैं तो उसको y की इक्वल में ही एज्यूम करते हैं। ओके, इसलिए हमेशा ही आप खुद भी y की इक्वल में ही इसको एज्यूम करिए, जिसके कारण से एक स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन का दो बार डिफरेंशिएशन होगा। फर्स्ट बार हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करिए। पावर में है मतलब n बाहर, n -1 होगा फंक्शन में, तो पावर बाहर आ गई, 2 में से 1 माइनस, तो क्या बचेगा x की पावर 1। x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x ही आना है। 3x, 3 जो है कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 3 × 1 इज 1। ओके, यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे क्या चेंजेस आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो फंक्शन क्या बच रहा है हमारा 2x, 2x में जो है 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 होगा, तो 1 × 2 इज 2। यहाँ पे 3 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो है डिफरेंशिएशन वैल्यू इसकी 0 हो जाएगी। समझ में आ गया, यही हमारा फाइनल आंसर है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, y इक्वल्स टू एक्स की पावर 20। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट दो बार करना है। फर्स्ट टाइम देखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्या होता है हमारी पावर में फंक्शन रहता है तो पावर बाहर आती है और उस पावर में से 1 माइनस होता है, तो 20 बाहर आ गया, 20 में से 1 माइनस हुआ तो एक्स की पावर 19। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू यही आएगी। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से हमको इसको डिफरेंशिएट करना है बिकॉज हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे पावर में है वैल्यू तो फिर से इसमें वही फॉर्म अप्लाई करेंगे। 20 एज इट इज, यह क्या होगा, 19 बाहर आएगा, 19 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर 18। वही यहाँ पे हुआ 20 × 19 एक्स की पावर 18। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वैल्यू वही रहेगी। 20 × 19 इज 380, एक्स की पावर 18। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू एक्स कॉस एक्स, दो अलग अलग फंक्शन है, मतलब इसमें क्या अप्लाई होगा, u × v वाला फॉर्मूला। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x इज u एंड दिस इज v। फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू x एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन x, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 का इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ आएगी, प्लस यहाँ पे क्या है, cos x एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन इज 1, 1 के इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू यही आनी है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस x साइन x, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू वही आनी है, तो क्या आएगा, cos x एज इट इज़। अब इस वैल्यू का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, u एंड v, एंड यहाँ पे जो है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन x, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा, u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन इज cos x प्लस यहाँ पे साइन x एज इट इज़ रहेगा एंड माइनस x का डिफरेंशिएशन इज 1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हमारा ओवरऑल आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। फंक्शन का अगेन डिफरेंशिएट हुआ है तो क्या वैल्यूज आई है, -x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x। किस तरीके से आया मैंने भी इससे पहले आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे साइन 2 टाइम्स है तो क्या होगा, 2 sin x, मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस के साइन में है इसलिए एडिशन फॉर्म में यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -x cos x माइनस 2 sin x। ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है। यहाँ तक समझ में आ गया। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू log x। log x का फर्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x। अब 1/x को अगर हम लोग पावर वाइज लिखें तो क्या लिखेंगे, x की पावर -1।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जब हम -1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो किस तरीके से होगा, एक्स की पावर -1, तो पावर जो है वो बाहर आएगी, पावर में से -1, पावर में से 1 माइनस फिर से होगा, तो क्या आ रहा है -1, एक्स की पावर -1 इज माइनस का 2, तो एक्स की पावर -2 आ रही है। अब -2 जो है पॉजिटिव कैसे चेंज होगी, जब हम उसको अपॉन में लिखेंगे तो एक्स की पावर पॉजिटिव में 2 हो जाएगी, ठीक है। तो बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अपॉन में लिखा है, माइनस का 1 जो है वो एज इट इज़ है। समझ में आ गया, वही इसका डिफरेंशिएशन है वो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस इज माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यही जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। काफ़ी ईजी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं करना, बस 2 बार फंक्शन को डेरिवेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए आप लोग दो फंक्शंस है, एक u है एक v है, तो u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब जो है वो एज इट इज़ रहेगा, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x, x का डिफरेंशिएशन इज 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू एज इट इज़ आएगी, प्लस यहाँ पे देखिए लॉग x एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 3 का, 3 बाहर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा x की पावर 2, एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू एज इट इज़ आएगी। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच रहा है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x विद अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन आप लोग कीजिए तो यहाँ पे क्या है, पावर में है तो 2 बाहर आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 1, x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा 1 का किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो वो एज इट इज़ रहता है। तो यहाँ ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा 2x प्लस, अब यहाँ पे फिर से क्या यूज़ होगा u एंड v वाला, तो यहाँ पे देखिए u एज इट इज़, v का डिफरेंशिएशन तो x की पावर 2 है, यहाँ पे बाहर 3 है तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, x का डिफरेंशिएशन होगा हमारा 1, 3 इंटू 2 इज 6x यहाँ पे आएगा प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज़, लॉग x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन x। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारा वो देखिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2x एज इट इज, 6x लॉग x एज इट इज, x से x कट गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा 3x। अब हमारा फाइनल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है वो देखिए, 3 + 2 = 5, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6x लॉग x। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। बस आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। डिफरेंशिएशन अभी तक हम कर ही रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं। अभी वैल्यूज़ छोटी है इसलिए डायरेक्ट आंसर आ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ेगी क्वेश्चन आगे आगे थोड़े बहुत टफ रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन 5x, दो फंक्शंस है तो u एंड v वाला फॉर्म लगेगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स एज इट इज़ रहेगा v का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, फिर 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 है, 5 तो कांस्टेंट होता है। समझ में आ गया। प्लस अब ये साइन 5x एज इट इज़ रहेगा, ई एक्स का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, वो ई एक्स एज इट इज़ रहता है तो वो ई एक्स एज इट इज़ लिखा हुआ है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पर क्या आ रहा था 5 ई एक्स कॉस एक्स, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या रहेगी, ई एक्स कॉस 5x विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5। इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वाला फॉर्म हम इसमें अप्लाई करेंगे। ओके, अप्लाई करके देखते हैं। ये u है ये v है, u एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन मतलब cos 5x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, तो यहाँ पे माइनस का साइन 5x एज इट इज़। अब इस 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5, बिकॉज x की डिफरेंशिएशन 1 होती है इसलिए यहाँ पे 5 आ गया। ये समझ में आया। प्लस अब क्या है हमारा v एज इट इज़ रहेगा, v क्या है हमारा cos 5x, डिफरेंशिएशन किसका होगा ex का, ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है ex एज इट इज़। तो यहाँ से यहाँ तक तो हमने क्या सॉल्व कर लिया, ex cos 5x। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं इसमें भी क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी वाला ही फॉर्म अप्लाई होगा। तो अप्लाई करके देखिए, यहाँ पे क्या है, u क्या है हमारा साइन 5x एंड v क्या है हमारा ex है।
तो आप लोग देखिए यहाँ पे ई एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स एंड 5x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 5 आएगा। सिमिलरली 5x को हम बाहर रखेंगे बिकॉज उसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब क्या बचेगा हमारा ई एक्स का डिफरेंशिएशन करने के बावजूद वो ई एक्स ही आता है। एक बार फिर से समझ लीजिए पूरी वैल्यूज़, बिकॉज इसमें 2 टाइम u एंड v का डिफरेंशिएशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, इस फंक्शन को ई एक्स साइन 5x, बिकॉज ये दोनों फंक्शन जो है वो मैचेबल दिखने चाहिए। ओके, तो आपको इस पैटर्न में ही इसको लिखना है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहले हमारा फंक्शन था ये, इसका डिफरेंशिएशन हुआ तो इसमें u एंड v का अप्लाई हुआ। u एंड v का अप्लाई होने का मीन्स है कि फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, v क्या है हमारा साइन 5x, तो यहाँ पे cos 5x, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो cos 5x, 5x का डिफरेंशिएशन इज 5 प्लस, अब साइन 5x एज इट इज रहेगा, मतलब v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। अब अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। 5 कांस्टेंट है तो बाहर एज इट इज रहेगा। अब इन दोनों का डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा हमारा, u जो है वो एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, मतलब cos 5x का डिफरेंशिएट करेंगे। cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन x, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन 5x, और 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 5। देन यहाँ पे देखिए cos x जो है वो एज इट इज रहेगा। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, ई एक्स का, ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहते। प्लस अब हमारे किसको डिफरेंशिएट करना है, ई एक्स साइन 5x का, तो ये u क्या है हमारा ई एक्स और v क्या है हमारा 5x। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए u जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है, v का डिफरेंशिएशन मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएट क्या होता है cos x, तो cos x लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एंगल का डिफरेंशिएशन मतलब 5x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 5, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। देन यहाँ पे अब साइन 5x एज इट इज़ लिखा रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा u, मतलब ई एक्स का, ए एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहता है बिकॉज उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आता। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ये जो 5 है इस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 25, बिकॉज ये भी माइनस में, ये 5 जो है पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 25 साइन 5x ई की पावर x। ये इतना टोटल समझ में आ गया। अब ये जो 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 5 cos 5x विद अ मल्टीप्लाई ऑफ ई एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया, ये पूरी एक वैल्यू है। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा 5 cos 5x ई एक्स प्लस साइन 5x ई एक्स। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने पे हमने थोड़ा सेपरेट करके वैल्यूज़ लिखी है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे है माइनस को 25 5 ई एक्स और यहाँ पे है प्लस में साइन 5x विद मल्टीप्लाई ऑफ ई एक्स, वैल्यू सेम है, माइनस कर दीजिए। 24 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस, 25 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा हमारा माइनस का 24 साइन 5x ई की पावर x। सिमिलरली यहाँ पे देखिए ये दोनों जो वैल्यूज है सेम है, तो यहाँ पे एडिशन में ही है वैल्यू, तो ऐड कर दीजिए। 5 + 5 इज 10 cos 5x विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए 24 एंड 2 दोनों कॉमन आ रहे हैं किसमें 2 में, तो हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। और एक और क्या कॉमन आ रहा है, ई एक्स यहाँ पे भी कॉमन है, मतलब ई एक्स यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो ई एक्स और हमारा 2 का फंक्शन कॉमन आ रहा है, तो बस हमको कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे हम सबसे पहले 2, तो 2 कॉमन लिया और क्या कॉमन लिया एक और ई एक्स। देन क्या बच रहा है हमारे अंदर वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे 2 कॉमन लेने पे बचता है माइनस का 12 साइन 5x ई एक्स एज इट इज़, सॉरी ई एक्स नहीं, ई एक्स तो हमने कॉमन ले लिया, तो साइन 5x एज इट इज़ प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा हमारा 5, यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया ई एक्स, तो बचेगा हमारा cos 5x। ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है। कुछ नहीं किया, इसमें 3 बार जो है u एंड v का हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है और उसके बाद डायरेक्टली आंसर आ गया है। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इक्वल्स टू ई की पावर 6x cos 3x। इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर 6x जो है वो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, u एंड v वाला फॉर्मूला। u एंड v का डिफरेंशिएटिंग फार्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन। अप्लाई कर दीजिए, ये u है और ये v है, तो ध्यान से देखिए u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन cos 3x का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन x, फिर ये जो एंगल है इसका 3x, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 3, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, फिर प्लस फिर cos 3x एज इट इज़ रहेगा, u का डिफरेंशिएशन होगा तो e की पावर 6x,
ई का डिफरेंशिएशन नहीं होने से पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा 6x का डिफरेंशिएशन, तो 6 एज इट इज़ रहेगा बिकॉज x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में आ गया। और ई का ई की पावर 6x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो एज इट इज़ आएगा बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हमारा x, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, ये वैल्यू पूरी एज इट इज़ आती है। ओके, फिर यहाँ पे आप लोग देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा माइनस का 3e⁻6x साइन 3x एज इट इज़, प्लस यहाँ पे भी वही हो रहा है 6e⁻6x कॉस 3x। अब ये पूरा जो फंक्शन है इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे dy/dx का डिफरेंशिएशन इज d²y/dx² विच इज इक्वल्स टू, अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट किस तरीके से, इसको u मानना है, इसको v मानना है, ठीक है। ये 3 बाहर रहने दीजिए क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर रहने दीजिए, इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, इसको u मानिए और इसको v मानिए, ठीक है, और सॉल्व कीजिए। तो देखिए -3 कांस्टेंट वैल्यू तो ये एज इट इज़ बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ पे ये u एज इट इज़ रहता है, v का डिफरेंशिएशन होता है, तो u एज इट इज़ e⁻6x एज इट इज़ रहेगी। साइन 3x का डिफरेंशिएशन इज, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पे cos x आ गया। 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 3 प्लस। अब आप लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो v वाली टर्म है ये एज इट इज़ साइन 3x एज इट इज़ रहेगा। अब डिफरेंशिएशन होगा u का, मतलब e⁻6x का, e⁻6x मतलब 6x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, और e का डिफरेंशिएशन होगा तो वो एज इट इज़ आएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, एडिशन का साइन एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए 6 कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, यहाँ पे भी u एंड v लगेगा, u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, मतलब e⁻6x एज इट इज़। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 3, तो इसलिए वो 3 जो है वो बाहर है। ओके, तो -3e⁻6x साइन एक्स ये आया, प्लस अब क्या है, अब हमारा ये जो cos 3x है ये एज इट इज़ रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा e⁻6x का, तो e⁻6 ये 6x का डिफरेंशिएशन है 6 और e⁻6x का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो माइनस का 3 इसका अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, 3 × 3 इज -9 एंड यहाँ पे e6x एंड यहाँ पे भी e जो है 6x है। देखिए यहाँ पे दोनों की पावर जो है e की पावर सेम है। सिमिलरली यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 तो -18 e6x साइन 3x प्लस यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, 6 × 6 इज 36 e⁻6x cos 3x। तो ओवरऑल फंक्शन क्या आएगा हमारा -9 e⁻6x cos 3x एंड -18 बिकॉज 3 × 6 इज 18 और यहाँ पे माइनस का साइन है इसलिए -18 e⁻6x साइन 3x। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा हमारा -18 e⁻6x साइन 3x प्लस यहाँ पे 36 आएगा, 6 × 6 इज 36 e⁻6x cos 3x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। जो मैंने अभी सॉल्व किया है उसकी पूरी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे आएगा हमारा साइन 3x, देख लीजिए -9 e6x एंड cos 3x -18 e6x साइन 3x -18 e6x साइन 3x प्लस 36 e⁻6x cos 3x। ये जो है हमारा ओवरऑल वैल्यूज़ आ रही है। अब देखिए इसमें मैचिंग चीज़ क्या है, आप लोग यहाँ पे देखिए कॉस में कौन से टर्म्स हैं, साइन में कौन से टर्म्स हैं, ये वाली टर्म साइन में है और ये वाली टर्म साइन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 18 + 18 विच इज़ 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36 e⁻6x साइन 3x, ठीक है, वही यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए 36 में से 9 माइनस होगा तो कितना बचेगा हमारा 27 e⁻6x cos 3x। यही हमारा फाइनल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का आंसर है, क्या 27 e⁻6x cos 3x माइनस 36 e⁻6x साइन 3x, यही जो है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है हमारा फंक्शन y = tan इनवर्स x। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है 1/√x
वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फॉर्मूले हैं, डायरेक्टली अप्लाई किया है। ओके, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे पावर मतलब अपॉन में है, वैल्यू ऊपर लाएंगे तो पावर में चेंज हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन। ओके, अब ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर वन विच इज इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन, मतलब जो पावर है वो बाहर आएगी और इस पावर में से वन माइनस होगा। तो क्या आएगा ओवरऑल, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अगेन डिफ्रेंशिएट किया है मैंने, ये जो पावर है ये आगे आ गई और ये जो फंक्शन है इसको माइनस वन ऑलरेडी इसमें से फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का टू। एंड यहाँ पे टू एक्स, वन का डिफ्रेंशिएशन इज जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज टू एक्स, पावर आगे आ गई, टू में से वन गया तो बचेगा वन। समझ में आ गई किस तरीके से है। अब आप लोग देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है, अपॉन में वापस से लिख देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में पावर चेंज हो जाएगी। तो वही यहाँ पे किया है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की वन प्लस एक्स स्क्वायर की ओवरऑल पावर जो है क्या है हमारी, टू। बिकॉज ये पहले नेगेटिव में थी, अब अपॉन में आ गई थी, पॉजिटिव की टू में चेंज हो गई। समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप लोग। पावर में यहाँ जो पावर में वैल्यू जो थी अपॉन में थी, चेंज किया तो पावर में आ गई। चेंज करना मतलब वो जो वैल्यू है इसको अप साइड लेके गए तो ये जो है पावर में चेंज हो गई। पावर जो है वो माइनस में है, यहाँ पे क्या आया माइनस का वन। इस फंक्शन में माइनस वन की पावर और माइनस एक बार और माइनस होगा, मतलब ये फंक्शन है माइनस वन, हमारा कोई भी पावर में रहता है उसके साथ माइनस वन होता है तो माइनस वन क्या हो गया हमारा, माइनस का टू। ठीक है, बिकॉज माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, तो यहाँ पे आ गया हमारा माइनस का टू। अब ये जो हमारी पावर है ये माइनस में, अगर मैं इसको अपॉन में लिख दूँ तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। वही यहाँ पे मैंने किया है, इसको अपॉन में लिखा तो पावर पॉजिटिव हो गई और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स आया। समझ में आ गया, यही हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे y इक्वल्स टू लॉग लॉग x, यहाँ पे जो लॉग है हमारा दो बार डेरिवेटिव हो रहा है, पहले इस लॉग का फंक्शन अप्लाई होकर सॉल्व होगा फिर इससे होगा। तो आप लोग यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या है, x है, तो यहाँ पे लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, तो उसकी जगह पे क्या आएगा वन अपॉन लॉग एक्स। अब इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या आ रहा है हमारा वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये अपॉन में है, ठीक है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या ये वैल्यू जो है इसमें ये वैल्यू अभी किस में चल रही है, वन में, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो किसमें पावर चेंज हो जाएगी इसकी, माइनस वन में। तो वही मैंने किया है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस वन। इसमें यू एंड वी अप्लाई करेंगे, यू एंड वी अप्लाई करने से पहले पावर का फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पावर बाहर, इस पावर में माइनस का वन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस का टू। वही यहाँ पे हुआ है माइनस का वन, पावर में से वन माइनस करेंगे तो क्या आएगा एक्स लॉग एक्स की पावर माइनस टू। ये जो पावर में वैल्यू है इसको हम अपॉन में लिखेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव के टू में, मतलब पावर जो है इसकी पॉजिटिव टू में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, यू एंड वी, u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, v का डिफरेंशिएशन मतलब log x का डिफरेंशिएशन इज वन अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज़ रहेगा, u मतलब x का डिफरेंशिएशन इज वन। यहाँ तक समझ में आया, x से x कैंसिल हो जाएगा, log यहाँ पे क्या बचेगा हमारा वन, वन प्लस log x। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करने वाली वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का वन, वन प्लस लॉग एक्स और अपॉन में क्या बच रहा है हमारा एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ओके, अब ये माइनस वन जो है अंदर मल्टीप्लाई आप लोग चाहें तो करें, नहीं तो ना करें, ऐसे ही रहने दें माइनस को। तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे आप लोग एक दूसरे से कैंसिल नहीं कर सकते बिकॉज फंक्शंस जो है वो दोनों के दोनों अलग हैं। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएशन फंक्शन क्या है हमारा y विच इज़ इक्वल्स टू साइन लॉग x। अब आप लोग ये जो है पॉइंट मत देख लीजिएगा कि ये डिफरेंशिएट है, ऐसा नहीं है, वो गलती से पेन से बन गया था। y इक्वल्स टू साइन लॉग x। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है ये साइन के लिए x एज्यूम होगा। ओके, ये साइन का एंगल है पूरा लॉग x।
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x मतलब cos log x। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 का वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई भी होगा तो भी वो एज इट इज आना है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा ओवरऑल cos log x विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/x। मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्या आ रही है हमारी वैल्यूज dy/dx इक्वल्स टू cos log x/x। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू वी वाला। फॉर्मूला क्या होता है हमारा v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन प्लस u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए। अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा d2y/dx² विच इज इक्वल्स टू ये जो है क्या है हमारा v, तो v एज इट इज रहेगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा cos log x का। तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, तो माइनस का sin x की जगह क्या आएगा माइनस साइन log x। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, x का डिफरेंशिएशन होगा क्या 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। माइनस cos log x एज इट इज। अब यहाँ पे आप लोग देखिए cos log x तो कांस्टेंट है, ये जो हमारी v की वैल्यू है x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 1, क्योंकि ये जो सेकंड टाइम हमको इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना ना, कांस्टेंट मींस इसका अभी कुछ यूज़ नहीं है, इसकी पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ लिख देनी, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अब हमारा डिफरेंशिएशन किसका होगा x का, v का डिफरेंशिएशन, जो कि क्या आएगा 1 आएगा। और यहाँ पे हमको क्या करना है अपॉन में क्या लिखना है v², तो v क्या है हमारा x का स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब आप लोग देखिए ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारा माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन x का स्क्वायर। ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x, प्रूव दैट वाई स्क्वायर मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू और वाई की वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो हमारा ओवरऑल सॉल्यूशन जो है वो 0 के इक्वल आना चाहिए, मतलब एल एच इज इक्वल्स टू आर एच इज आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं। फंक्शन क्या है हमारा y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ पे देख लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब फंक्शन जो है वो 2 बार डिफ्रेंशिएट होगा। तो यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx इक्वल्स टू cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का sin x, x का डिफरेंशिएशन इज 1 के इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी वैल्यू यही आनी है। माइनस का 3 एज इट इज, cos का डिफरेंशिएशन sin का डिफरेंशिएशन इज cos x। यहाँ तक समझ में आ गया। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट होगा, तो dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा d²y/dx² विच इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर रहेगी -5 एज इट इज। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x माइनस, यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का sin x। इतना समझ में आया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस। तो देखिए हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है d²y/dx² विच इज इक्वल्स टू -5 cos x प्लस 3 sin x। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये हम लोग जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था क्या d²y/dx² प्लस y इक्वल्स टू 0, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या ये 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो d²y/dx² की वैल्यू क्या है वो पुट कर दीजिए -5 cos x प्लस 3 sin x। ये जो है हमारी क्या है d²y/dx² की वैल्यू थी। y की वैल्यू क्या है हमारी 5 cos x माइनस 3 sin x। यहाँ पे पॉजिटिव sin x है, यहाँ पे नेगेटिव sin x है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस cos 5x है, यहाँ पे प्लस cos 5x है, ये भी कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमारा एल एच एस साइड क्या बन गया 0 0 इक्वल टू 0, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ गई। समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया है, ईजी था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे है y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। फाइंड करना है हमको कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज टर्म ऑफ y अलोन। ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो आंसर है वो y के अलोन आना चाहिए। y के अलोन मतलब उसमें जो फंक्शन का फॉर्म आना है वो सारी की सारी वैल्यूज जो है वो y के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, x नहीं होना चाहिए उसमें। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए हमारा y होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है y अलोन, मतलब y अकेला रहना चाहिए। समझ में आ गया आपको। आप देखिए लेट y, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लेट y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, ये हमारा फंक्शन है। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, यहाँ पे हमको कहा गया है कि ये फंक्शन का आंसर जो है वो y के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। y के रिस्पेक्ट में आना चाहिए इसका मतलब है कि हम इस फंक्शन को जो है वो x के इक्वल में एज्यूम करेंगे। तो इसीलिए ये जो कॉस इनवर्स है ये किसके इक्वल इधर साइड आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस y इक्वल्स टू x। हमने हमारे यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है।
इस इक्वेशन से हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। जिसके कारण से क्या हो, हमारा फंक्शन का जो आंसर है वो y के अलॉन्ग आए, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। ये जो हमारा x है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस इनवर्स को उधर भेजेंगे, जिसके कारण से वैल्यू क्या आएगी x की, कॉस y। समझ में आ गया। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, dy/dx विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए आप लोग, अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि डिफ्रेंशिएट इसका कर रहे हैं ये इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो कहीं ना कहीं मेरा पूरा का पूरा फंक्शन वाई के अलोन आ जाएगा, और मुझे फंक्शन किसके अलोन चाहिए, वाई के अलोन चाहिए। तो इसका मतलब मैं एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट करूँगी, जो कि किस फंक्शन में हो रही है, जो कि किस वे में हो रही है, वाई के वे में हो रही है, मतलब वाई फंक्शन हमारा अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है। डिफरेंशिएट तो हमारा इसी फंक्शन का होगा, बट एक्स की वैल्यू जो है मैंने इसकी हेल्प से निकाली है, जो कि क्या आई है हमारी कॉस वाई। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारा एक्स होगा वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं, हमारा कॉस वाई, जिसके कारण से हमारा फंक्शन जो है वो वाई के अलोन आए। समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन इसी का होगा। तो यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसका अकॉर्डिंग टू द फॉर्म हम बाय 1 लिख के यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैंने इक्वेशन 1 इसीलिए एज्यूम किया था कि हम लोग जब लिखे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आया, तो ये बाय 1 की हेल्प से आया है। ये जो x है, x की जगह पे हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि क्या है हमारी कॉस y। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इतना समझ में आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है हमारा, साइन वाई। तो बस वही ये फॉर्मूला होता है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। तो बस वही यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, dy/dx इक्वल्स टू -1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज साइन स्क्वायर वाई, और 1 देखिए ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा -1/sin वाई। 1/sin वाई क्या होता है, कॉसेक वाई। तो बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉसेक वाई। इतना समझ में आ गया किस तरीके से है। अब क्या करना है, इस फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पे देखिए dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन इज d²y/dx² इक्वल टू माइनस जो है वो एज इट इज रहेगा, कॉसेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, कॉसेक वाई विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉट वाई, एंड वाई का डिफरेंशिएशन इज dy/dx। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा फंक्शन, अब यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या जगह प्लस, बिकॉज इसका फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। यही माइनस में ही इसका फॉर्मूला होता है, और ऑलरेडी यहाँ पे बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस। प्लस का कॉसेक वाई कॉट वाई, एंड यहाँ पे dy/dx की आप वैल्यू देखिए क्या आई है हमारी। हम लोग इस तरीके से वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू क्या है हमारी, कॉसेक वाई। तो वही यहाँ पे अप्लाई किया, माइनस का कॉसेक वाई। आप चाहे तो इसको भी इक्वेशन 2 एज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि बाय 2 की हेल्प से हमने यहाँ पे dy/dx की वैल्यू पुट करी। अब आप लोग देख लीजिए, मल्टीप्लाई में है कॉसेक वाई, तो क्या आएगा हमारा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ये समझ में आ गया किस तरीके से है। एक बार फिर से समझ लीजिए पूरा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है ना, मतलब ऐसे लेंदी नहीं पर समझने में लेंदी है। देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। हमको बोला गया है कि हमारा फंक्शन जो है वो y के अलोन आना चाहिए। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि कॉसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा है, तो हमारा y के अलोंग फंक्शन नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी x रहेगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू किस तरीके से निकली है, x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स में था, उधर गया तो किस में आ गया, नॉर्मल कॉस में। तो cos y इक्वल्स टू एक्स, तो ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, इस जो फंक्शन हमको क्वेश्चन में गिवन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। y का डिफरेंशिएशन इज dy/dx इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे मैंने क्या पुट किया, x की वैल्यू पुट करी, जो कि क्या थी -1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर वाई। तो मैंने वही अप्लाई किया है, -1/√1 साइन स्क्वायर वाई, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉस स्क्वायर वाई विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है -1/sin वाई। तो 1/sin वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक वाई। तो यहाँ पे माइनस जो है वो एज इट इज, कॉसेक वाई एज इट इज। समझ में आ गया। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए dy/dx का फिर से डिफरेंशिएशन होगा, तो क्या आएगा, d² y/dx²
इक्वल्स टू, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, इसका फॉर्मूला भी माइनस में होता है, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस का कॉसेक वाई कॉट वाई, एंड यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हमको गिवन थी, मतलब हमने क्या फाइंड की थी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, माइनस कॉसेक सी माइनस कॉस वाई, माइनस कॉस वाई हमने वैल्यू फाइंड करी थी, तो माइनस कॉसेक वाई जो है हमारी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी माइनस कॉसेक वाई। ओवरऑल क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे देखिए एक कॉसेक वाई यहाँ पे है, एक कॉसेक वाई यहाँ पे है, एक माइनस में एक पॉजिटिव, तो यहाँ पे ओवरऑल क्या आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर वाई कॉट वाई। ये जो है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फाइनल आंसर है। समझ गए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ वाई इक्वल्स टू 3 कॉस विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस 4 साइन विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉग एक्स, ये जो है हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है। शो दैट, क्या शो करना है हमको, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में समझा दिया था कि वाई टू का मतलब होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये, और वाई वन का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया था। इसका सिंपली यही मीनिंग है कि आपको इस फंक्शन को सॉल्व करना है, इसमें पुट करना है और एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस लाना है। ठीक है, तो हम इस फंक्शन को पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर इसमें पुट करेंगे और देखेंगे कि जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं। जीरो के इक्वल आने का ये मीनिंग नहीं है कि इसका ओवरऑल सॉल्यूशन जीरो आएगा। जीरो के इक्वल का मीनिंग मेरा ये है कि ये जो फंक्शन है जिस इक्वेशन में हमको गिवन है, इसी इक्वेशन में हमको फंक्शन को सॉल्व करके लाना है। इसका टोटली मीन ये है कि सॉल्व दैट दिस, शो दैट, ये हमको इक्वेशन को शो करना है, मतलब इसको पूरा सॉल्व करके हमारी जो इक्वेशन ओवरऑल आएगी डिफरेंशिएशन की वो इसी तरीके से आनी चाहिए। समझ गए आप लोग। चलिए अब सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए y इक्वल्स टू फंक्शन क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये हमारा ओवरऑल सबसे पहले डिफरेंशिएशन फॉर्म है। x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, मैंने बता दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिखते हैं एंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को y2 लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस का साइन लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। ओके, ये समझ में आया। प्लस यहाँ पे देखिए 4 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा साइन लॉग एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन इज कॉस लॉग एक्स, एंड लॉग का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन एक्स, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1। 1 का मल्टीप्लाई से होगा तो वो एज इट इज रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, ये जो दोनों एक्स है ये मैं उधर साइड भेज दूँ, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इनका एलसीएम ले लिया और इस एक्स को इधर भेज दिया, ऐसे आप एज्यूम कर लीजिए। बिकॉज दोनों साइड एक्स है तो हम इधर साइड एक्स का क्या करेंगे, तो ये जो एक्स है दोनों साइड, ये इधर साइड भी और इधर साइड भी, इन दोनों एक्स को मैंने जो है इधर भेज दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स वाई वन। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों अगर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे ना तो वो एक्स ही आएगा, और एलसीएम लेना अब आपको आना चाहिए बिकॉज आप क्लास 12th में, फर्स्ट सेकेंड में नहीं है। ओके, माना कि भूल जाते हैं हम लोग, बट अगर आप लोग भूल भी गए हैं तो यूट्यूब से एक बार देख लीजिएगा कि एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एक्स आएगा, तो ये एक्स मैंने इधर साइड भेज दिया। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो x हटाने के बाद क्या बच रहा है हमारा -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, ये जो है हमारा सॉल्व करने के बाद बच रहा है। अब हमको क्या करना है, इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, u इंटू वी, जो कि क्या होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन। अब y1 का डिफरेंशिएशन फिर से होगा तो क्या आएगा हमारा y2। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डिफरेंशिएट करते तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में चेंज होता है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो इसी तरीके से लिखते हैं जनरली, किस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको y2 भी कहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बता दिया था इस चैप्टर के, मतलब इस एक्सरसाइज से पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया कि y1 किस तरीके से लिखा जाता है, y2 किस तरीके से लिखा जाता है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ गया। y1 का अगेन डिफरेंशिएट होगा तो वो y2 आएगा, प्लस y1 एज इट इज x का डिफरेंशिएशन होगा तो वो आएगा हमारा 1। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इक्वल टू -3 जो है वो एज इट इज साइन का डिफरेंशिएशन होगा हमारा कॉस लॉग x, लॉग x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएट देखिए, 4 कांस्टेंट है तो वो बाहर रहेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन लॉग एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, एंड एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे 1 का इससे मल्टीप्लाई भी होगा तो वैल्यू एज इट इज आएगी। एक बार फिर से समझ लीजिए।
यहाँ पे क्या है हमारा u एंड v का फंक्शन, तो यहाँ पे u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, v का डिफ्रेंशिएशन y1 मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा y2 प्लस यहाँ पे y1 एज इट इज़ रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा 1। यहाँ पे -3 देखिए, -3 तो कांस्टेंट वैल्यू है तो वो एज इट इज़ रहेगी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x, साइन के लिए पूरी की पूरी टर्म क्या है x है, तो यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन इज cos x, तो यहाँ आएगा cos log x, log का डिफरेंशिएशन इज 1/x एंड x का डिफरेंशिएशन इज 1 के इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू एज इट इज़ आएगी। -4 जो है मतलब 4 जो है ये कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, इसलिए यहाँ पे माइनस आया है, माइनस का साइन log x एंड log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x एंड x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 के इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वही आएगी। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आप लोग xy2 प्लस y1 विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये जो x है ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं फिर इक्वल की उधर साइड भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने y को कॉमन ले लिया तो क्या 1/x को कॉमन ले लिया तो क्या आ रहा है हमारा -1/x, अंदर क्या बचेगा 3 cos log x माइनस 4 साइन log x। इतना समझ में आया किस तरीके से आया, बस कुछ नहीं किया है, 1/x को मैंने कॉमन ले लिया है। ओके, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच जाएगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है -1/x को मैंने कॉमन लिया है, तो अंदर बच रहा है हमारा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये y से मैच करती है। देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग 3 cos x log x प्लस 4 साइन log x, ये समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी टर्म y से मैच होती है तो हम इस पूरी टर्म की जगह पे y भी लिख सकते हैं, और ये जो x है इसको हम इक्वल के उधर भेज देते हैं, तो क्या आ रहा है वो देखिए, x का x से मल्टीप्लाइज x² y2 प्लस y1 का x के साथ मल्टीप्लाई तो y1x इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा y और ये माइनस का साइन, तो यहाँ पे ओवरऑल आ रहा है हमारा x² y2 प्लस y1x इक्वल्स टू माइनस का y। ये जो माइनस का y ही इक्वल उधर जाएगा तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो देखिए x² y2 प्लस x y1 प्लस y विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन है हमको यही शो करनी थी और यही मैंने प्रूफ करके दिखा दी। समझ में आ गया, काफ़ी इजी था, आप लोगों को कुछ नहीं करना था। सबसे पहले आप लोगों ने इसको डायरेक्टली सॉल्व किया, डायरेक्टली सॉल्व करने के बाद ये जो हमारे 1/x थे इसको हमने एलसीएम लेके उधर साइड भेज दिया, उधर साइड भेजने के बाद यहाँ पे u एंड v का फॉर्मूला लग गया। अब आगे की साइड ऐसे ही सॉल्व हो रहा था, अगेन डिफरेंशिएट करने पे यहाँ पे u एंड v का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया गया है, और ये जो डिफरेंशिएशन है एज इट इज़, यहाँ पे मैंने -1/x को कॉमन ले लिया, -1/x को कॉमन लेने के बाद पूरी की पूरी टर्म जो है ये y के सिमिलर आ रही थी, तो यहाँ पे इस पूरी टर्म की जगह पे हमने y लिख दिया, माइनस एज इट इज़ ये जो x डिवाइड में था उधर गया तो मल्टीप्लाई में हो गया। उसके बाद फंक्शन को जो है हमने एज अ इक्वेशन लिखा, तो ये जो माइनस का है ये इधर आ गया, तो क्या आ गई हमारी एक इक्वेशन आ गई, यही इक्वेशन हमको प्रूफ करनी थी। समझ में आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, इफ़ y इक्वल्स टू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स शो दैट, हमको क्या शो करना है, ये पूरी की पूरी टर्म हमको शो करनी है सॉल्व करके। तो देखिए हमारा फंक्शन को सॉल्व करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पुट करके हमको सॉल्व करनी है। y इक्वल्स टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ये हमारा फंक्शन है। डिफरेंशिएट करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, e की पावर एम एक्स एज इट इज़। अब एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो m तो कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, b कांस्टेंट है तो वो एज इट इज़ रहेगा, e का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो वो e एज इट इज़ आएगा, एंड एन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो n आएगा, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग dy/dx इक्वल्स टू एम ए ई एम एक्स प्लस एन बी ई की पावर एन एक्स, यहाँ तक सॉल्व समझ में आ गया। यही चीज़ को थोड़ा वेरीफाई करके लिख दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं। अब क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डिफरेंशिएट होगा। तो देखिए आप लोग dy/dx का फिर से डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा d²y/dx², m का फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा m²। क्यों आएगा m², देखिए एम ए ई की पावर एम एक्स, इसका डिफरेंशिएशन फिर से करना है। m कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, a कांस्टेंट है तो ये भी बाहर रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका। e की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ वही आएगी, वही वैल्यू, बट एम एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो m फिर से बाहर आ जाएगा। क्यों, बिकॉज m तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा m, तो इस m का इस m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा m² प्लस। सिमिलरली यहाँ पे भी वही हो रहा है,
एन कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ई एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई एन एक्स ही होता है, एंड एन एक्स का डिफरेंशिएशन एन होगा बिकॉज एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो यहाँ पे एन इंटू एन इज एन का स्क्वायर, एम इंटू एम इज एम का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर ई एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हमको क्या पुट करना है, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर दोनों की वैल्यूज आ गई है, इस फॉर्म में हमको पुट करना है। पुट करके देखते हैं कि क्या सॉल्यूशन आता है। देखिए यहाँ पे क्या है, हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई। यही जो हमारा, इसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि क्या ये जीरो के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एम स्क्वायर ए ई एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई एन एक्स। ये जो है हमारी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू ये है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू देखिए, m प्लस एन जो है वो एज इट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है एम ए ई एम एक्स प्लस एन बी ई एन एक्स। ये हमारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है। एम एन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई, वाई की टर्म क्या है, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये जो m और n है ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ तो कोई फंक्शन नहीं मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज रहेगी। यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई m का m के साथ मल्टीप्लाई तो होगा एम स्क्वायर ए ई एम एन ए ई एम एक्स माइनस ये जो ये m है, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा हमारा एम एन बी ई एन एक्स। सिमिलरली जब इस n का मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या आएगा एम एन ए ई एम की पावर एक्स। देन ये n जो है इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एन स्क्वायर बी ई एन की पावर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन पूरी टर्म का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम एन का मल्टीप्लाई जब इसके साथ होगा तो क्या आएगा एम एन ए ई एम एक्स प्लस एम एन बी ई एन एक्स। ये जो है हमारा मल्टीप्लाई करने पे वैल्यूज आ रही है। अब आप लोग ध्यान से देखिए एक चीज़, एम स्क्वायर ए ई एन एक्स पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। एन स्क्वायर बी एन एक्स ये जो है हमारा पॉजिटिव में है, एन स्क्वायर बी ई एन एक्स ये नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है एम एन बी ई एन एक्स, सिमिलरली ये नेगेटिव में है एंड सिमिलरली इसका पॉजिटिव ये है। ठीक है, क्या एम एन बी ई एन एक्स, तो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है हमारा एम एन ए ई एम एक्स। यहाँ पे सिमिलरली ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, एम एन ए ई एम ई की पावर एम एक्स, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल सारी की सारी वैल्यूज कैंसिल हो रही है, तो क्या बच रहा है हमारा जीरो इक्वल्स टू जीरो। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल आ रही है। समझ गए आप लोग, कुछ नहीं किया है यहाँ तक तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं था। उसके बाद बस m प्लस एन को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको एम एन को जो है y की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही हैं। ओके, तो वही कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इफ y इक्वल्स टू 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर 7x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है इसको सॉल्व करना है। क्या शो करना है हमको, शो दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 49y आना चाहिए। तो देखिए सॉल्व करके देखते हैं। y इक्वल्स टू 5x ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर 7x। डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स। 500 एज इट इज, ई की पावर 7x एज इट इज रहेगी। 7x का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ 7 आएगा। क्यों, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है और 7 तो कांस्टेंट है। प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x। तो यहाँ पे जब हम 600 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट इसका डिफ्रेंशिएशन होने से रहा। ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज रहता है, ई की पावर माइनस 7x एंड माइनस 7x का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस का 7 बिकॉज x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, 5x एज इट इज मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ में, ई की पावर 7x। यहाँ पे ये जो माइनस ये बाहर आ गया है, माइनस 7 विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ 600 ई की पावर माइनस 7x। एक चीज़ ध्यान दीजिए, कई बच्चे क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जनरली सॉल्यूशन में इसी तरीके से होता है, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज जब इसका सेकंड बार डेरिवेटिव होगा तब यहाँ पे फिर से 7 आएगा और 7 इंटू 7 क्या होता है 49। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमको 49 तो सॉल्व करने के लिए बोला गया है, तो इसलिए आप लोग इसको सॉल्व मत कीजिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इतना समझ में आ गया। अब देखिए अगेन डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा हमारा डी स्क्वायर वाई
अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 एज इट इज़ 7 एज इट इज़। अब इस फंक्शन का मतलब ई की पावर 7x का फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो ई की पावर 7x एज इट इज़ आएगा। देन यहाँ पे 7x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हमारा 7 एज इट इज़ आ रहा है, हाँ, माइनस 7 विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 600 एज इट इज़। ई की पावर 7x का डिफरेंशिएशन ई की पावर 7x ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। फिर यहाँ पे देखिए 7x माइनस 7x का फॉर्म हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, सिर्फ माइनस का 7, बिकॉज x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा 1 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे सॉल्व करने पे ओवरऑल वैल्यूज क्या आ रही है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई विद 7 इंटू 7 ई की पावर 7x प्लस 7 इंटू 7 600 ई की पावर माइनस 7x। यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए आया बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था, फिर से माइनस सॉल्विंग वैल्यू में आ गया तो माइनस माइनस क्या हो गया हमारा, प्लस हो गया। ओके, अब आप लोग देखिए 7 इंटू 7 जो है हमारा कॉमन आ रहा है दोनों साइड से, तो हम 7 इंटू 7 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या वैल्यूज बच रही है, 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर 7x माइनस 7x, सॉरी, ठीक है। एक पॉजिटिव में ई की पावर 7x, एक नेगेटिव में ई की पावर 7x। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो y है। देखिए 5x ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, वही यहाँ पे है 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर 7x। तो इसकी जगह पे मैं y लिख सकती हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ 7 इंटू 7 क्या होता है 49, और ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो y से मैचेबल है, बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म y की इक्वल है तो हम यहाँ पे लिख देंगे y, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। यही तो हमको प्रूफ करना था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 49 y की इक्वल आना चाहिए, ये देखिए, और हमारा ओवरऑल सॉल्व करने पे आ भी गया, ठीक है। ये क्वेश्चन यहीं तक था, इजी है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का है। क्या करते हैं हम लोग, गलती कहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई करने पे। 7 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे टर्म जो है वो 49 की दी हुई है, तो हम लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ के लिए कि अगर यहाँ पे 7 है तो इसका दोबारा जब डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ पे फिर से 7 आएगा, तो 7 इंटू 7 तो 49 बन ही रहा है, तो हम इसको आगे क्यों सॉल्व करें, बस इसकी वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ रहने देते हैं, तो इसके कारण से हमारा आंसर 49 आ ही जाएगा। आप लोग हमेशा क्वेश्चन में एक चीज़ याद रखा करिए, डिफरेंशिएशन बहुत ईजी होता है। डिफरेंशिएशन में जो ट्रिक टीचर्स यूज़ करते हैं जब क्वेश्चंस देते हैं वो ये है कि इस तरीके की चीज़ें देते हैं बच्चे ताकि कंफ्यूज हो जाए, मल्टीप्लाई कर दे और सॉल्यूशन गलत हो जाए। यही गलती हम करते हैं और उसमें मेहनत भी ज़्यादा लगती है, बट हमको थोड़ा ये देखना है हमेशा कि हमको प्रूफ क्या करना है। प्रूविंग के हिसाब से हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, वैल्यूज़ पुट होती हैं, ओके। तो इसलिए हम लोग हमेशा अगर कोई चीज़ प्रूव करने के लिए दी हुई है तो आप लोग कोई भी फॉर्मूला सॉल्यूशन अप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए करिए कि हमको शो करने को या प्रूफ करने को क्या दिया गया है, ओके। और अगर सिर्फ डिफरेंशिएट करने को बोला है तब तो आपको डिफरेंशिएट करना है डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इफ़ ई की पावर वाई विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, शो दैट। हमको क्या शो करना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है, ओके। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए, ये हमको उसने बोला है सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, हमारा फंक्शन क्या है, ई वाई विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, ये जो है हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये u होगा और ये v होगा। u एंड v का फॉर्मूला क्या होता है, u एंड v का डिफरेंशिएशन इज u एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफरेंशिएशन, यही हमारा फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर दीजिए। u एज इट इज़ मतलब ई वाई एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा। x का डिफरेंशिएशन इज़ 1, 1 का डिफरेंशिएशन इज़ 0, प्लस यहाँ पे क्या है, ये जो फंक्शन है v की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी, u का डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर y का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन ई वाई एज इट इज़ एंड y का डिफरेंशिएशन इज़ डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 0, बिकॉज 1 कॉन्स्टेंट है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है x प्लस 1 ई की पावर y, ये कहीं ये देखिए आप लोग यहाँ पे बाय 1 के अकॉर्डिंग ई की पावर y x प्लस 1 जो है ये 1 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के हिसाब से ये पूरी की पूरी टर्म जो है ये 1 की इक्वल है, तो हम लोग उसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे ई की पावर का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ई की पावर y एज इट इज़ आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। एक बार फिर से समझिए आप लोग। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या किया मैंने, डिफरेंशिएट किया है इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करके। यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, u एज इट इज़ रहेगा v का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन इज 1,
1 का डिफरेंशिएशन इज 0 प्लस ये जो पूरा फंक्शन है v का वो एज इट इज़ रहेगा, u का डिफरेंशिएशन e की पावर y जो है एज इट इज़ रहेगी, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 1 का डिफरेंशिएशन इज 0। यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पूरी टर्म है x प्लस 1 e की पावर y ये 1 की इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे बाय 1। ये पूरी की पूरी टर्म जो है किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है, e की पावर y जो है वो एज इट इज़ एंड dy बाई dx एज इट इज़ इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है, e की पावर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये जो हमारी e की पावर y जो वैल्यू है इसको हम अगर इक्वल किधर भेज देते हैं तो क्या हमारा फंक्शन बन रहा है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ई की पावर y। इक्वल के उधर भेजने का रीज़न ये है क्योंकि हमको इसको अभी अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए मैंने इसको इक्वल के उधर भेज दिया। यहाँ तक समझ में आया। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव होगा। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस जो है वो एज इट इज़ बाहर, ई वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई वाई एज इट इज़ एंड वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसकी वैल्यू क्या है, इसको मान लो हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी ई की पावर माइनस ई की पावर वाई, तो हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे लिख भी दीजिएगा कि बाय 2 बाय इक्वेशन 2। यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी क्या, माइनस ई की पावर वाई, तो वही यहाँ पे अप्लाई कर दिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पे ऑलरेडी माइनस ई की पावर वाई थी, इसकी वैल्यू पुट हो गई, तो यहाँ पे भी एक और वैल्यू हमारी ई की पावर वाई आ गई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और टू वाई पावर भी हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी सेम फंक्शन हो विथ सेम मतलब पावर भले डिफरेंट हो लेकिन अगर फंक्शन सेम होता है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है। तो वाई प्लस वाई इज़ 2y, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है वो क्या निकल के आ रही है, देखिए आप लोग, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ई की पावर 2y। ठीक है, वो भी पॉजिटिव में। यहाँ तक समझ में आ गया। हमको क्या बोला गया है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल है डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर की, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर है। तो देखिए हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ई की पावर 2y, एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, माइनस ई वाई। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया माइनस ई की पावर वाई का स्क्वायर, स्क्वायर इसी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखिए आप लोग जहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस वाली जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में चेंज होगी। किसी भी वैल्यू में अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर जो है वो क्या है, हमारी इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू अगर किसी भी नेगेटिव में रहती है तो वो हमेशा उसको पॉजिटिव में चेंज करती है। तो यहाँ पे ई की पावर जो है वो पॉजिटिव का ई की पावर 2y में चेंज कर देगी। इतना तो आप पता है, ठीक है। तो बस इसका मीन्स यही है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, बिकॉज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की भी यही वैल्यू थी एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी यही वैल्यू आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ नहीं, बस हम लोगों को फॉर्म अप्लाई करना था। वैल्यूज़ जो थी वो लगभग सेम आ रही थी। कहीं पे हम लोगों को 1 की वैल्यू जो फंक्शन की पूरी एज इट इज़ मिल गई है, उसके बाद हमारी जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू थी वो सेकंड फंक्शन में मिल गई है, ठीक है। तो बस हम लोग को बस अप्लाई करके सॉल्व करना था। ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 है, इफ़ y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x का स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन है। हमको शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का y1 इक्वल्स टू 2। हमारा जो फंक्शन है उसके साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई एंड सेकंड फंक्शन है उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, बस इस फंक्शन को सॉल्व करना है। फंक्शन को सॉल्व करने से हमको ये जो पूरी की पूरी जो वैल्यू है ये एज इट इज़ मिलनी चाहिए, बस यही हमको करना है। हमको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमको ये वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। तो देखिए आप लोग, यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x का स्क्वायर। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम y1 भी लिखते हैं विच इज़ इक्वल्स टू। देखिए यहाँ पे फंक्शन में y1 और y2 लिखा हुआ है, ठीक है। कई बार हम लोग एक चीज़ गलती करते हैं। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए, जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में एग्ज़ाम देते हैं तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने y1, अगर यहाँ पे y1 लिखा हुआ है तो आप लोग याद रखिए कि आप लोगों को डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आप लोग y1 ही लिखिए, जिसके कारण से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे और टीचर को भी लगेगा कि हाँ y1 का और y2 का क्या मीनिंग होता है, ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर y1 y2 के पैटर्न में लिखा हो तो आप लोग dy बाई डी एक्स की जगह y1 y2 लिखिए। अगर क्वेश्चन में डैश करके लिखा हुआ है y डैश इक्वल्स टू, तो हम लोगों को y डैश में ही हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आ गया। आप लोग कोशिश कीजिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी तरीके से आप लोग लिखिए, बिकॉज अगर आपको पता है तो सामने वाले को भी आप बताइए कि हाँ हमको ये चीज़ पता है कि इसका इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। ओके, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब देखिए
डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, जिसको हम क्या कहते हैं y1 कहते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में y1 है इसलिए y1 के पैटर्न में चलेंगे, इक्वल टू पावर में वैल्यू है, पावर बाहर आएगी एंड टेन इनवर्स एक्स एज इट इज, एंड टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्या आ रहा है, फंक्शन सॉल्व करने पे y1 इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली टर्म है जो डिनोमिनेटर में है ये उधर जाएगी तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी, कोई चीज़ डिवाइड में इक्वल की उधर जाती है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये हमारी टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा। तो देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू वी वाला फॉर्म अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है u इंटू वी का डेरिवेशन अगर होता है तो u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज़ u का डिफ्रेंशिएशन, यही हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए u एज इट इज़ v का डिफ्रेंशिएशन y1 का अगेन डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा y2 प्लस y1 एज इट इज़। अब यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन इज 2x। ठीक है, ये समझ में आ गया किस तरीके से आया, एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें u एंड v का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग u जो है वो एज इट इज़ रहेगा, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़। y1 का अगेन डिफ्रेंशिएशन होगा तो y2 का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया। प्लस अब v एज इट इज़, v क्या है हमारा y1, तो y1 एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 बिकॉज कांस्टेंट वैल्यू है, x की पावर 2 का डिफ्रेंशिएशन होगा तो पावर बाहर आती है और 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 1, तो इसलिए यहाँ पे क्या आया 2x। इतना समझ में आ गया। इक्वल्स टू 2 जो है वो एज इट इज़ टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला ही है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये आपकी इक्वल की उधर आप भेज दीजिए तो क्या आएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज़, प्लस ये जो फंक्शन है इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ y1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। यही जो फॉर्मूला है, मतलब यहाँ तक भी सही था, बट हमको शो करना था कि इस तरीके के पैटर्न में हमको शो करना था, क्वेश्चन में हमको इसी तरीके से शो करने के लिए दिया गया था। और ओवरऑल हमने जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई किया तो हमारा वो LHS इक्वल्स टू RHS वाला आंसर एज इट इज़ आ गया, जो हमको क्वेश्चन में शो करने के लिए दिया गया था। समझ में आ गया यहाँ तक? ये देखिए आप लोग, यही हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया था, यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया था एंड यही हमने प्रूफ करा है। ये देखिए आप लोग यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू 2, यही हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया था। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। यही हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी छोटे मोटी भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि उसका रिप्लाई कर सकूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।